स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो पे हम देखेंगे कि मानव संपदा पर क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। अब आपको अपने किसी कार्य के लिए बीओ कार्यालय या बीएसओ ऑफिस नहीं जाना होगा। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें: जीपीएफ एडवांस, एनओसी, सिलेक्शन ग्रेड, फर्स्ट सैलरी, सैलरी वेरिएशन, डेटा करेक्शन, नोटिस का जवाब देना और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं वन बाय वन क्या क्या चीज़ें हैं। और देखिए, अभी ये एनआईसी को प्रस्ताव भेजा है तो अभी इसमें चेंजेस भी संभव हैं, लेकिन इसी टाइप से होंगे। देखिए, मानव संपदा पोर्टल पर रिक्वेस्ट बेस्ड सर्विस टैब विकसित करने के संबंध में क्या क्या चीज़ें रिक्वेस्ट बेस्ड सर्विस टैब में होंगी। देखिए, पहले अवकाश और वेतन भुगतान तो सारे आपके ऑनलाइन है ही हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम आहरण। जिनका जीपीएफ कटता है तो वो अग्रिम आहरण कब कर सकते हैं, एडवांस ले सकते हैं उसमें। कब कब, गृह निर्माण पे, पुत्र पुत्री की उच्च शिक्षा पे, पुत्र पुत्री के विवाह पे, स्वयं पति पत्नी, आश्रित, माता पिता, पुत्र पुत्री के इलाज पे, और अन्य कोई कारण है तो वो आपको अंकित करना है। आहरण के उद्देश्य संबंधी साक्ष्य अपलोड करने होंगे। आहरण संबंधी आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर अपलोड करना होगा। खंड शिक्षा अधिकारी को जाएगा, फिर खंड शिक्षा अधिकारी के बाद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, फिर वित्त एवं लेखाधिकारी को, और फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और वित्त एवं लेखाधिकारी को अप्रूव करना होगा। और आवेदक खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर स्टेटस प्रदर्शित होगा। इसके बाद में देखिए एनओसी आप कब कब लेते हैं, जैसे शिक्षा ग्रहण हेतु, अन्य सेवा में जाने हेतु, पासपोर्ट निर्गमन हेतु या विदेश यात्रा हेतु। तो शिक्षा ग्रहण हेतु अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो कोर्स उपाधि का नाम सेलेक्ट करना होगा, कोर्स उपाधि का सत्र, कोर्स उपाधि की अवधि, संस्था का नाम जहां से कोर्स उपाधि प्राप्त करना है, विज्ञापन नोटिफिकेशन संबंधी साक्ष्य अपलोड करें, और आवेदन पत्र जनपद स्तर पर निर्धारित प्रारूप पर अपलोड करें। अभी ये सारी चीज़ें आप ऑफलाइन करते हैं। अन्य सेवा में जाने हेतु परीक्षा पद का नाम, परीक्षा का वर्ष, पद का ग्रेड पे लेवल, परीक्षा संस्था का नाम, विज्ञापन नोटिफिकेशन संबंधी साक्ष्य अपलोड करें, और आवेदन पत्र जनपद स्तर पर निर्धारित प्रारूप पर अपलोड करें। पासपोर्ट निर्गमन हेतु, पासपोर्ट निर्गमन का उद्देश्य आवेदन पत्र और प्रारूप जिस पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन होना है की प्रति अपलोड करें। विदेश यात्रा हेतु देश का नाम, यात्रा का उद्देश्य, यात्रा की अवधि और आवेदन पत्र। तो ये सारे चीज़ें एक संदर्भ संख्या जनरेट होगी। खंड शिक्षा अधिकारी के बाद आगे बीएसए के पास में जाएगा। बीएसए के पास में एक केस में सिर्फ विदेश यात्रा हेतु बीएसए से भी आगे अग्रसारित होगा और वो सचिव के पास में जाएगा। इसके अलावा सारा प्रोसीजर बीएसए तक अप्रूव होगा और आपको एनओसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरा, चयन वेतनमान। जब 10 साल की सेवा हो जाती है किसी भी सेम पद पे तो चयन वेतनमान लगता है। तो चयन वेतनमान संबंधी आवेदन पत्र ऑनलाइन पूर्ण करें। चयन वेतनमान संबंधी आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें। विगत 10 वर्ष में मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, ये घोषणा पत्र आपको अपलोड करना होगा। आवेदन उपरांत एक संदर्भ संख्या जनरेट होगी, खंड शिक्षा अधिकारी को आगे भेजा जाएगा, फिर अग्रसारित होगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उस पर अस्वीकृत होगा और ऑब्जेक्शन का रीजन होगा प्रत्येक केस में। फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिर वित्त एवं लेखाधिकारी को जाएगा, फिर वित्त एवं लेखाधिकारी से वापस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास में जाएगा, फिर वित्त एवं लेखाधिकारी उसको जो आपका चयन वेतनमान है उसको लगा देंगे और जो ग्रेड होगा उसमें आपकी उस टेबल में वेतनमान लग जाएगा। प्रोन्नत वेतनमान मतलब जब आपकी प्रोन्नति होती है तब उसका वेतनमान। विगत 12 वर्ष में मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई है, इसका भी आपको डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। प्रोन्नत वेतनमान संबंधी आवेदन पत्र, प्रोन्नत वेतनमान संबंधी आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति अपलोड करनी होगी। फिर आगे ये खंड शिक्षा अधिकारी के पास जाएगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास। देखिए, सारे इसी क्रम में जाएंगे, आगे फॉरवर्ड होते रहेंगे। अगर किसी भी लेवल पर रिजेक्शन होगा तो आपके पास में वापस आ जाएगा, तो आप उस रिजेक्शन को सही कर पाएंगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, आपको क्या संशोधन करना है। नवीन वेतन भुगतान, तो नए आते हैं टीचर्स जिनकी नियुक्ति होती है उनको बीएसए द्वारा निर्गत वेतन भुगतान आदेश का पत्रांक तिथि, बीएसए द्वारा निर्गत वेतन भुगतान आदेश की प्रति अपलोड करें। वर्तमान पद पर नियुक्ति आदेश का पत्रांक तिथि, वर्तमान पद पर नियुक्ति आदेश की प्रति अपलोड करें। जहाँ पर प्रति अपलोड होगी या जहाँ पर लिखने के लिए होगा वहीं पर लिखना होगा। इसके अलावा सब जगह ड्रॉप डाउन आएगा, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। खंड शिक्षा अधिकारी के पास ही भेजना है
उसके आगे के लेवल पे वो आगे फॉरवर्ड होते रहेंगे। नोटिस का स्पष्टीकरण, अगर कोई नोटिस मिला है आपको, नोटिस निर्गतकर्ता का पदनाम ड्रॉप डाउन से खंड शिक्षा अधिकारी से आया है या जिला विशिक शिक्षा अधिकारी से आया है। नोटिस आदेश का पत्रांक व तिथि, नोटिस का विषय, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण की प्रति अपलोड करें, साक्ष्य अपलोड करें। तो खंड शिक्षा अधिकारी के पास में जाएगा, स्वयं के स्तर से निर्गत नोटिस होगा तो वो स्वीकृत या अस्वीकृत होगा, और अगर स्वयं के स्तर से नहीं होगा तो वो अग्रसारित होगा। 7वां पॉइंट है मानव संपदा पोर्टल पर संशोधन या अपडेशन। वांछित संशोधन अपडेशन का खंड ड्रॉप डाउन से समस्त सेक्शन के नाम आ रहे होंगे, उसमें मानव संपदा पोर्टल पर अंकित त्रुटिपूर्ण विवरण, वांछित संशोधन अपडेटेड विवरण, प्रार्थना पत्र की प्रति अपलोड करें, साक्ष्य अपलोड करें। खंड शिक्षा अधिकारी पर जाएगा, स्वीकृत अग्रसारित, फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जाएगा। वेतन वेरिएशन, अगर वेतन में कुछ गड़बड़ी आ रही है तो उस पर वेतन वेरिएशन के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। वांछित संशोधन अपडेशन ड्रॉप डाउन से आयकर की मासिक कटौती वो आपको चेंज करवानी है, वेतन प्राप्ति का खाता परिवर्तन कराना है, वार्षिक आगणन उपरांत आयकर की वार्षिक कटौती हो रही है उसमें कोई वेरिएशन है उसको सही कराना है, जीपीएफ एनपीएस की मासिक कटौती, जीपीएफ अग्रिम की मासिक कटौती, एचआरए में परिवर्तन, फॉर्म 16 में परिवर्तन, वार्षिक वेतन वृद्धि, मानव संपदा पोर्टल के पेरोल मॉड्यूल पर अंकित वर्तमान विवरण, वांछित संशोधित अपडेटेड विवरण, मानव प्रार्थना पत्र की प्रति अपलोड करें और साक्ष्य अपलोड करें। तो इस तरीके से देखिए आप ये 8 ऑप्शन दिए हैं जिसमें आपको ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना होगा। अधिष्ठान संबंधी अन्य मांग संशोधन अपडेशन, तो उसमें वांछित मांग संशोधन अपडेशन का विषय अंकित करें सीमित शब्दों में, यहाँ पर आप सीमित शब्दों में करेंगे। त्रुटिपूर्ण विवरण स्थिति अंकित करें, वांछित संशोधित अपडेटेड विवरण स्थिति अंकित करें, प्रार्थना पत्र की प्रति अपलोड करें। अगर ऊपर नहीं है आपके 8 पॉइंट में कोई तो ये 9वां पॉइंट में आप संशोधन करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, फिर आपको कहीं पर भी बीओ ऑफिस में या बीएसओ ऑफिस में अपने किसी कार्य के लिए नहीं जाना होगा। विद्यालय संबंधी कार्य हो सकते हैं तो विद्यालय संबंधी कार्य के लिए मीटिंग वगैरह उसके लिए तो जाना पड़ जा सकता है, लेकिन और सारी चीज़ें जो आपको बीओ कार्यालय पे जाने होता था या बीएसओ ऑफिस जाना होता था, क्योंकि वो ऑफलाइन ही होती थी, अभी तक ऑनलाइन नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी। तो इस तरीके से जब भी अपडेट आएगा उसमें कहाँ पे ऑप्शन आएगा और क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये एप्लीकेशन है, अभी ये डेवलपमेंट के लिए आगे एनआईसी को दिया हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।